हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम इस जो वन शॉट का सीरीज चल रहा था अभी तक हमने 12 चैप्टर तक का वन शॉट करवा दिए हैं। तो जाकर उसको देखिए, ठीक है। अगर आप देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें और आप और चाहते हैं उसको उस तरह के क्वेश्चंस, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जाइए चैनल पे, वहाँ उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन होइए और मैसेज कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का है। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम करेंगे 13वां चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाम भी नहीं देखे हम। हाँ, तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। बहुत जल्द ही है, पूरा खत्म कर देंगे। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें किस किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछेगा, तो हम पहले सूत्र की बात कर ले। देखिए, पहला जो है होने वाला है ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फर्स्ट प्रश्नावली का क्या है, यह उदाहरण मतलब टॉपिक है, फर्स्ट प्रश्नावली का टॉपिक है, ठीक है। तो हम सभी प्रकार के ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले तो हम कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। सबका पहले सूत्र देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, लिखिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर फर्स्ट करके घन यानी जिसे क्यूब बोलते हैं, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a पे स्क्वायर, ठीक है। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 4a होल स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह। फिर उसके बाद घनाभ आता है, घनाभ क्या, इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा 2l गुणे b प्लस में b गुणे h प्लस में l गुणे h, ठीक है। इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका भी आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2h, सॉरी, पास होता है 2HL प्लस b, ठीक है। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। फिर आगे है हमारे पास बेलन का, क्या बेलन का देखिएगा, बेलन का ये सब काम में आने वाला है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। बेलन का है पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो 2πRh होता है, 2πRh होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों का, तो 2πRh और 2πR होल स्क्वायर, क्योंकि दो ठो ऊपर नीचे वृत्त भी होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय और ऊपर नीचे दोनों वृत्त, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πR होल स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा।
बस है इतना ही। आगे हमारे पास शंकु है। शंकु का देखिए, शंकु का हम पहले देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर यल, तिर्यक ऊंचाई होता है। और यल निकालने के लिए हम लगाते हैं आर होल स्क्वायर और एच होल स्क्वायर। ठीक है, हम सूत्र नहीं बताएंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करना देखेंगे। फिर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है कि पाई आर यल और नीचे का आपका वृत्त का पाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके ये तो शंकु हो गया। फिर उसके बाद गोला आता है। गोला होता है, गोला का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर होल स्क्वायर। फिर अर्ध गोला होता है, अर्ध गोले का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो बस इतना ही, बस इतना ही हमारे काम में आएगा, तो इतना ही समझिए। ठीक है, इतना है ही। एक और है लेकिन उसमें बात नहीं करेंगे। एक और पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है जो नहीं दिया है ना, तो उसमें हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये आप फटाफट उसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि आपको फिर दिक्कत ना हो आगे के सवाल लगाने में। ठीक है, समझ आया बात? तो चलते हैं। इसका पहला करेंगे उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है उस पर बात करते हैं। बोला है कि रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस प्रकार अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्ध गोला है, अर्धारोपित है। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज कर लें हम। देखिए हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए पेपर्स पहले सब फॉर्मूले आप इतने इस तरह का सवाल लगेगा कि आपको फॉर्मूले याद ना करना पड़े, आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि आप फॉर्मूले बैठे हैं याद करने के लिए, तब तो बेकार है। ठीक है, आप यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। उदाहरण एक देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि एक शंकु है इस तरह का, मतलब लट्टू है, लट्टू नीचे इस तरह से शंकु की तरह होता है, फिर ऊपर एक अर्ध गोलाकार बेलन होता है इस तरह से शंकु में, लट्टू में इसी तरह का होता है ना। तो इसमें क्या बोला है पूरी लट्टू की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमको व्यास दिया है, क्या दिया है हमको व्यास दिया है। देखिए व्यास, अरे व्यास क्यों लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखा है 3.5 सेंटीमीटर। व्यास हमको 3.5 सेंटीमीटर दिया है। हमको बोला है कि वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रंग किया जाने वाला भाग है, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात कर रहा है। तो पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, समझिए यहां से कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे लट्टू का क्षेत्रफल, लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहां से अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, 2πr होल स्क्वायर प्लस में शंकु का हम क्या लिखे थे, शंकु का बताइए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr होता है ना, यही तो होता है, तो हम इसी पर रखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान समझिएगा, शंकु में हमको यल चाहिए, ठीक है, और ये हमको हाइट दिया है, ये वाली हाइट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले तो हम यहाँ पर हमको व्यास दिया है, यहाँ पर हमको जब व्यास दिया है तो आप क्या कर लीजिए, इसके पहले लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हमको व्यास दिया है क्या 3.5, तो r निकालेंगे 3.5/2 करेंगे, यही करेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, तो हमको ए वाली ऊंचाई निकालने के लिए, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, ये वाले यच निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 में से माइनस करेंगे 3.5/2, ठीक है, यानी कि 10 में से 3.5 माइनस करेंगे इतना, यानी कि यहाँ से करेंगे हमारा क्या जाएगा, आप कुल कट पीट के करेंगे तो 3.25 आएगा, ठीक है। आप पूरा काट देंगे तो ये वाली ऊंचाई निकल जाएगी, और ये हमको आर यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो अब हम यल निकालेंगे, हमको यल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यल के लिए क्या होता है, आर होल स्क्वायर प्लस में एच पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या है, देख लीजिए आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास है, इसको नहीं काटे मत काटिए, 3 है, इसको बटे 2 पे होल स्क्वायर प्लस में 3.25 पे होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हम डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा, ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर लगभग में आ जाएगा, ठीक है, लगभग आ जाएगा इसका यल का मान। तो हम उठाकर इसी में रख देते हैं। अब हमको 2πr होल स्क्वायर, यहाँ पर 2πr होल स्क्वायर पे क्या रखेंगे, 2 22/7 गुणे में आर रखते हैं हम 30.2 मल्टीप्लाई 30.552, ठीक है, 3.5 है, 30 नहीं है, ठीक है, इस तरह से प्लस में 22/7, आर का मान वही है हमारा, और इसका मान 3.7 है, ठीक है। ये सब हम रख कर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप ये कर सकते हैं या नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई साहब, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना कैसे था ये हमने बता दिया, इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए, ठीक, या हम इसको करवा दें। देखिए साहब, फर्स्ट वाला तो करवा ही सकते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इससे 11 कैंसिल, इसको इससे काट दो, 11 आ गया, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 11 हुआ है, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 55 होगा, 5.5 गुणे में 3.5 हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, 7 0.5, फिर इसके बाद 5.5 यहाँ भी गुणे में 3.7, ठीक है। दोनों गुणा कर लीजिए और आंसर ला दीजिए, ठीक है। दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, देखिए इसका इसमें गुणेंगे 5.5 और 3.5, तो 5 5 25, 5 5 25 इतना, 3 5 15, 3 5 15 1 16, तो 5 2, फिर उसके बाद 9 1, तो 1925, यहाँ दशमलव प्लस में इसका गुणा अब इसमें करेंगे, 7 रख लेते हैं, 7 5 35, 7 7 35, 35 में हम फिर 3 जोड़ेंगे तो 38, फिर उसके बाद 3 5 15, 3 5 15 16, ठीक है, 5 8 5 13, 6 3 9 1 10 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2035, ठीक है, 2035, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इन सबको जोड़ लो, 5 5 10, 3 2 5 1 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हमारा सेंटीमीटर होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला उदाहरण आपको
एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलेंगे। आगे तो आसान है, हम करते हैं एक ये उदाहरण 4, ठीक है। आगे दोनों आसान है तो उदाहरण 4 करेंगे, समझिएगा बात को, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। जब ये लेक्चर 12 लेक्चर 13 लेक्चर का बना है, एक चैप्टर में कंप्लीट हुआ है, तो 3 घंटे में हमको वन शॉट 3 घंटे से पहले पूरे हमको इस चैप्टर का निचोड़ देना है, तो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट उठा कर देंगे जो हमको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, ठीक है। और आ सकता ही है, मतलब आ जाएगा, ठीक है। आपको देखने को इस तरह के क्वेश्चन, ये नहीं कहेंगे यही आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। उदाहरण चौथा देखिएगा। देखिए उदाहरण 4 क्या लिखा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानघर बनाया जिसका आकार खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इस पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमको कैसे ज्ञात करना है। एक इस तरह का बेलन है, ठीक है, और उसमें एक अर्ध गोलाकार इस तरह से लटका हुआ है, ठीक है। तो हमको बोला है कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। पहले हम इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ए वाला वक्र वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये अर्धगोला नीचे अंदर वाला निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमको कितना दी है, 1.45 मीटर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमको, त्रिज्या हमको दिया है आर जो है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, सबको सेंटीमीटर ही में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 1.45 मल्टीप्लाई 100 तो 145 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, हो गया। तो अब हमको क्या करना है, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। लिखेंगे पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का कर्वेट सरफेस एरिया, ठीक है। कर्वेट सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है। कर्वेट को वक्र भी बोलते हैं, तो हम लिखते हैं CSA, कर्वेट सरफेस एरिया, CSA लिखेंगे। फिर उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में अर्ध गोले का कर्वेट सरफेस एरिया, ठीक है। कर्वेट मतलब वक्र, ठीक है। समझ में आया बात। तो चलिए इतनी आपको चीजें समझ में आई है, तो हम सूत्र लिखें। सूत्र हमारे पास इसका क्या है, 2πr(h), ठीक है, प्लस में अर्धगोले का क्या है 2πr²। तो यहाँ से 2π हम बाहर ले सकते हैं, 2πr ले सकते हैं बाहर, ठीक है। 2πr ले सकते हैं बाहर, क्योंकि r दोनों बराबर हैं। यहाँ से h + r² हो जाएगा, बस स्क्वायर। तो यहाँ से 2 × 22/7 गुणे में ये 30 है, ये हो जाएगा प्लस में 30, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 44/7 गुणे 30 गुणे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 7 1 हो जाएगा 175। अब इसको काट दीजिए, कटता है तो इससे काट दिए, 7 दूनी 14, 7 5 35, ठीक है। 25 है, 25 से गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 1 0 गुणे में 44, ठीक है, गुणे में 44 हो गया। तो कैसे करेंगे अब,
दोनों का तो गुणा आप कर ही सकते हैं ना। अब इतना नहीं कर पाएंगे तो भाई बेकार है, करवा देते हैं। अच्छा देखिए, 4 5 20, 4 2 4 7 28 से हो जाएगा सेम चीज, सेम 0 0 0 3 3, तो 33000 सेंटीमीटर होल स्क्वायर हो गया, काम खत्म। आगे चलिए, चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। इसको कर ले इरेज हम, चलिए तो करते हैं हम इरेज। अब इसको फटाक से इसको उतारिए, हम आगे बढ़ें। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, और आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 13.1, हम कौन सा क्वेश्चन करवाएं? हम इसमें से एक हम छठवां करवा देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा है भी नहीं। और एक हम एक लकड़ी के ठोस बेलन सिरे के अर्धगोला के अंदर, देखिए जो पहला है बोला है कि दो घनों घनों जिनके प्रत्येक का आयतन इतने सेंटीमीटर संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो उसके प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घनों का आयतन दिया है, तो घन के आयतन क्या होता है, घन हमको दिया है तो वहाँ से भुजा निकाल सकते हैं ए, उसकी भुजा आप घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए पर क्यू, ए क्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि 4 निकलेगा, भुजा 4 निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसकी लंबाई, जब वो 4 निकलेगा, जब हम जैसे कि घन है, ठीक है, हमारे पास इस तरह से घन है, इसका आयतन दिया है हमको, इसका देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है, तो 64 दिया है, ए क्यू निकाल लेंगे तो ए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए निकालेंगे तो जब हम इसको पता चलेगा ए वाला 4 है, सब 4 4 है, तो इसमें एक और जोड़ दिया गया, क्या, इसमें एक और जोड़ दिया गया है इस तरह से, ठीक है, इसमें एक और इसी तरह से जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे एक और जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये तो 8 हो जाएगी, ए 8 हो जाएगा, ए भी 8 हो जाएगा, लेकिन और तो 4 ही रह जाएगा, और तो 4 हो जाएगा। तो आप लगा दीजिएगा यहाँ पर जो पहला वाला है, फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 नहीं बोला है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हम लिखे थे, 2L गुणे बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, यही था ना, यही फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो इसी पर रख लेंगे, ठीक है। 2L क्या है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। हमारे पास लंबाई क्या हो जाएगी, ए वाली लंबाई, यानी लंबाई 8 है, चौड़ाई हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस में ए 4 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस में 8 गुणे 4, इतना 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, ठीक है, फिर 2 32 32 64, 64 में हम क्या करेंगे, 16 जोड़ देंगे तो 0 8 80 हो जाएगा, गुणे में 2 160 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो पहला तो हमने बता दिया, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम करवाते हैं आपका
इसमें से और देखिए आसान है, ठीक है। हम इसमें से 7वां करवाते हैं। 7वां हमको लगता है थोड़ा सा हम बता दें, ठीक है। और दूसरा तो बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो उसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है, तो अर्धगोले का व्यास इतना है। तो उस बर्तन की कुल ऊंचाई हमको दी है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक हो या बाहरी हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल वहीं लगाएंगे। हमको टोटल ऊंचाई भी दिया है, ठीक है, लगा लीजिएगा। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक देखिए तो जैसे कि और सवालें जो हैं ये तो आप लगा लीजिएगा। हो गया, ये तो हो ही गया, मतलब ये हमने लगा दिया। बोला है कि दूसरा जो बोला है कि कोई बर्तन एक कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है, ठीक है। कोई अर्धगोले के आकार का बर्तन है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या अर्धारोपित है, बेलन इस तरह का, ठीक है, ये वाला। तो बेलन, तो अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। सॉरी, देखिए हमको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, आंतरिक बोले चाहे बाहरी बोले, हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या कर लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7, यानी कि ये देखिए यहाँ से ये टोटल हमारा 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये भी इसकी लंबाई भी कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या ही यहाँ से त्रिज्या ही होगा ना। तो अर्धगोला है, तो यहाँ से जब 7 हुआ तो ए वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ए वाली हाइट, तो यच हमारे पास क्या जाएगा 13 - 7, यानी कि यच बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6। ये कितना आ गया 6 आ गया, और सब पता चल गया। आप बस फॉर्मूले पर रख कर जोड़ दीजिए दोनों, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब तो हमने दूसरा भी बता दिया। आगे बोला कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या हमको क्या दिया है, ये तीसरा समझेगा। ये शंकु है, थोड़ा खिलौना है ना, ऐसे नहीं बनाते हैं हम, पूरा पढ़ने पर। शंकु के आकार का है, तो इसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अर्धारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु के आकार का कोई इस तरह से लटका अर्धारोपित है। इसकी जो त्रिज्या दिया है, दोनों की त्रिज्या हमको बराबर ही होगी। कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल ऊंचाई हमको दिया है कितना, देखिए 15.5 दिया है। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तीसरा है ना, ध्यान समझेंगे, तीसरा नंबर का है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि ए वाली ऊंचाई हमको चाहिए, ए वाली ऊंचाई चाहिए, और ए वाली ऊंचाई चाहिए, ठीक है, एल चाहिए। ए वाली ऊंचाई तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि ये जितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो एच ए वाला एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच बराबर 15.5 - 3.5 0, ये हो जाएगा 12। एच हमारा 12 आ गया। जब एच हमारा 12 आ गया तो ये हमारा पता है, तो यल निकाल सकते हैं कि नहीं, यल बराबर में रूट में एच होल स्क्वायर प्लस आर होल स्क्वायर। तो एच हमारा कितना दिया है 12 होल स्क्वायर, यहाँ दिया है 3.5 होल स्क्वायर। इन दोनों गुणा करके जोड़ लीजिएगा, फिर उसको रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो आएगा आप फॉर्मूले पर रखिए, पाई आर यल प्लस में 2 पाई आर होल स्क्वायर। इस पर रख कर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तीसरा नंबर पर है, वो दूसरा था। सेम इसी तरह का और सारे क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं, तो हम बोले 6वां पूरा करवा देंगे, तो 6वां करवाते हैं, ठीक है। तो 6वां देखिए कैसा है, पहले वो समझिएगा। ये बोला है कि
दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो कैप्सूल की लंबाई वो 14 mm है। उसकी व्यास 5 मिमी है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा बात को, इसको इरेज कर लें। छठवां नंबर है, इस तरह का कोई कैप्सूल होगा, ठीक है। इसका व्यास हमको दिया है 5 mm। इसकी टोटल लंबाई दिया है 14 mm, ठीक है। इसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात समझिएगा, इसके इधर अर्धगोला भी लगा हो ना, ये अर्धगोला है होगा, तो ये व्यास ही दिया है ना, हाँ व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5.2 बराबर आर कितना हो जाएगा, ये व्यास दिया है तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2.5 समझिएगा, 2.5 और यहाँ से कहीं से 2.5, ठीक है 2.5। तो ये वाली लंबाई बेलन की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2.5 हमारा 5 हो जाएगा, 5 तो होगा दोनों साइड से, तो इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 mm बचेगा। क्या बेलन का क्या बचेगा 9 mm बचेगा। तो आप एक काम कीजिएगा कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h प्लस में 2 अर्धगोला है, समझे कि नहीं, 2 अर्धगोला यानी कि 2πr होल स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4πr होल स्क्वायर। ये तो पूरे गोले का वक्र क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको 2 अर्धगोला इसलिए 2 से फिर गुणा करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट रख देंगे। फिर आप इधर लिखिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा, आप लिखिएगा, ठीक है, ये हम पूरा नहीं करवा रहे हैं, ये हम बस समझा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि इसको रखिए कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ से 2π, आप बाहर भी ले सकते हैं आर भी, क्योंकि आर भी बराबर होगा तो h प्लस में 2r, ठीक है। तो यहाँ से 2 22/7 गुणे में r 2.5 है, यहाँ से h हमारा 9 है, यहाँ से 2 × 2.5, ठीक है, गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको 44 × 2.5 मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 5, 14 बटे में 7, 7 दूनी 2 से गुणा 5 गुणे इतना, ठीक है, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 सेंटीमीटर mm होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया बात। ये हमारा क्या है आंसर है छठवां का, ठीक है, mm होल स्क्वायर। बस यही तो लाना था, आप इधर बस लिख लीजिए कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सतवां समझिएगा, बोला कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है, ठीक है। बस समझिए आकृति बनाना आपको आना चाहिए और सवाल तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, और आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से बोला कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए अब इतना नहीं बताएंगे, अब चलिए आगे चलते हैं। हम करवा रहे हैं आपका कौन सा, हाँ इसमें से 9वां करवा देते हैं, ठीक है। बोला है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से भी हम पूरा नहीं बताएंगे, इस तरह से ऐसे खोद दिया गया है एक लकड़ी में, ये बेलन के आकार का है जिसकी ऊंचाई हमको 10 सेंटीमीटर दिया है और इसकी त्रिज्या हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सिंपल सी बात है, 2 अर्धगोला है यानी कि एक अर्धगोले में 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप 4πr होल स्क्वायर रखिए पूरे गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 गोला है, दोनों को अर्धगोला है, दोनों को जोड़ दीजिए, वो निकल जाएगा और ये वक्र
ठीक है, बेलन का 2πr/h हो गया, काम खत्म। आगे चलिए, आगे चलेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन। ठोसों के संयोजन का आयतन की बात कर लेते हैं, तो इसको करेंगे हम इरेज। हो गया खत्म, एच प्रश्नावली। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबके आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, सभी के आयतन का फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, सभी तरह के ठोसों का आयतन का फॉर्मूला तो लिखेंगे हम यहाँ से। पहले लिखते हैं, समझिएगा, पहले हम किसका लिख दें, पहले घन का देखिए, हम घन से शुरू किए थे ना, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, a पर क्यूब। घन आयतन को v से लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद घनाभ का क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन v बराबर यल गुणे b गुणे h होता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, बेलन के क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, v बराबर पाई r स्क्वायर एच। ठीक, आगे है शंकु का आयतन 1/3 πr होल स्क्वायर। फिर उसके बाद गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। फिर उसके बाद अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2/3 πr होल क्यूब। फिर उसके बाद फिर क्या है, बस इतना हमको काम देगा। ठीक है, तो इतना उतारिए फटाक से, उधर ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद आगे हम सवाल करते हैं। इसमें उदाहरण आइए, उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन सा करवा दें इसमें का, हाँ ज़्यादा उदाहरण तो दिया नहीं है। चलिए, अच्छा हम छठवां उदाहरण करवाते हैं। ठीक है, छठवां शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिएगा, उदाहरण 6 बोला है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति जो दिया है गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5.7 सेंटीमीटर था, तो परंतु गिलास के नीचे आधार में एक उभार हुआ अर्धगोला था, तो जिसके गिलास की धारिता कम हो जाती है थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आभासी और वास्तविक धारिता हमको निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे कि इस तरह का कोई बेलन के आकार का क्या था, गिलास था। ठीक है, लेकिन उसके इस साइड एक अर्धगोला के तरफ उभरा हुआ था, जिसकी वजह से इसमें कम आ रहा था। ठीक है, तो एक बार पहले गिलास की आभासी धारिता निकालेंगे। गिलास की आभासी धारिता, ठीक है, क्या हो जाएगा, πr होल स्क्वायर एच। ठीक है, इस तरह से यही हमारा फॉर्मूला है। क्योंकि पूरा निकालेंगे, आभासी मतलब वास्तविक जो भर रहा है नहीं, पूरा निकालेंगे पहले तो, क्योंकि पूरा पूछा है। तो 22/7
और इसमें हमको ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमको व्यास इसका कितना दिया है, व्यास हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या रखेंगे, 5/2 गुणे 5/2, एच हमको 10 दिया है, ठीक है। 2 5 11, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, 5×5 = 25, 25 5 125 गुणे में 11/7, ठीक है। तो एक बार इसमें गुणा कर लीजिए, 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 में हम 5 जोड़ेंगे तो इतना हो गया। फिर 11 कम 11, 11 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, बटे में 7, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 6, फिर 7 हो जाएगा 67, यानी कि 7 9वां। फिर उसके बाद यहाँ से बच जाएगा हमारा 4, तो फिर उसके बाद 45, फिर इसके बाद ले जाएंगे कितने बार, 7 6 6 बार, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आभासी धारिता होगी। वास्तविक धारिता के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वास्तविक धारिता के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता क्या हो जाएगा, पहले तो अर्धगोले का आयतन घटाएंगे क्या, टोटल बेलन के आयतन में से, अर्धगोले का आयतन माइनस करेंगे बेलन के आयतन में से। तो ये जो निकला है 196.25 माइनस करेंगे 2/3 πr होल क्यूब, ठीक है। यही हमको है फॉर्मूला ना। तो 1/3 22/7 गुणे ये हो जाएगा 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, 2 इससे कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल, फिर उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, 3 बार है हमारा, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 25, 25 5 125, 125 में 11 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना था 1375 बाई में यहाँ 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 196.25, इसको भाग दीजिए, फटाक से भाग देंगे तो हमारा 32.71 आएगा, ठीक है। क्या जाएगा 196.25 32.75, 71 या 75 जो भी आपका आ जाए, ठीक है। एक ही रख लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ से आपका बच जाएगा 4, फिर उसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 पॉइंट में, फिर उसके बाद 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, फिर 1 हो गया, 16354 सेंटीमीटर होल क्यूब, ठीक है। क्यूब क्योंकि आयतन निकालना है इसलिए क्यूब लगा रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ओए हो गया। चलिए प्रश्नावली 13.2 ए इरेज करेंगे, ठीक है। फटाक से इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। सूत्र आप उतार लीजिएगा, ठीक है। सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र जरूरी है, क्योंकि सूत्र नहीं लिखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। देखिए प्रश्नावली 13.2 देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सिंपल सी तो बात है, जैसे कि अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई है, ठीक है। समझ में आया।
तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन कितना होता है? आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है? बताइए। शंकु का आयतन हमारे पास है 1/3πr होल स्क्वायर एच। ये होता है वो अर्धगोला है तो 2/3πr होल क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कामा क्या ले सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 1/3πr होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 बचेगा, r प्लस में यहाँ से बच जाएगा हमारा h। ठीक है, तो 1/3πr हमारा कितना है? 1 था, 1 ही था ना, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर 2 × 1 प्लस एच किसका, एच भी हमारा 1 ही हो जाएगा। तो 1 1 यहाँ से पाई मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं 3/3 3 कैंसिल पाई, आंसर ही पाई आया। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलिए। हम करवाते हैं इसमें से आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे गौर करेंगे हम, क्योंकि तीसरा हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बोला इसमें कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे गोलाकार है तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कोई गुलाब जामुन है। तीसरा क्वेश्चन समझिएगा इसका। एक कोई गुलाब जामुन है हमारा बेलन के आकार का, इस तरह का, तो क्या बोला है कि इसकी व्यास जो है 2.8 है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या बोला है कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। ठीक है, तो पहले तो इसका आयतन निकालेंगे, एक का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे होगा। ठीक है, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। देखिए इसमें हमको देखिए लिखेंगे कि क्या, अर्ध देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ भी तो जैसे कि यहाँ पर इसका व्यास भी होगा ना, अर्धगोला है, दोनों साइड अर्धगोला है, बेलनाकार है, लेकिन दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है, तो लिखेंगे अर्ध गोलाकार भाग का व्यास इतना है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई हमको दिया है, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का लंबाई
बेलनाकार भाग की लंबाई यल कितनी हो जाएगी। ये पूरा है, यहाँ से देखिए आर और यहाँ से देखेंगे आर, तो टोटल हमारे पास 1.4 और 1.4 ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा इतना और घटा देंगे। ठीक है, फटाक से घटाइएगा, हमारे पास कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो हम क्या निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, पहले लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुणे में अर्ध गोले का आयतन, 2 अर्धगोला है तो 2 से हम यहाँ गुणा करेंगे, इस साइड गुणा कर लेते हैं, प्लस करेंगे बेलन का आयतन, बेलन का हम 2 बार नहीं लिख रहे हैं, जब एक ही चीज है तो मतलब 2 अर्धगोला 2 बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखो, 2 से गुणा करेंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, प्लस में होता है 2 पाई आर होल स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर होल स्क्वायर एच होता है। इसमें ध्यान समझिएगा, यहाँ से हमारा कुछ नहीं है, ये इसमें होगा, यहाँ से सिर्फ हम पाई आर होल स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, इतना हो गया बटे में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई आर प्लस में एच। ठीक है, बस इतना, 4/5 22/7 गुणे में आर हमारा कितना है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, ये आर है, और यहाँ से हमको क्या दिया है ध्यान से समझिएगा, 45 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे में 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 4/3 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस में ये है 2.2। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 5 चौके 16, यहाँ से 5/3 प्लस में आप दोनों सॉल्व कर लीजिएगा तो 6.6 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ से आप सबको हल कीजिए, इसको काटेंगे 0.2 आएगा, आप सबका गुणा करेंगे तो 167, ये बटे में ध्यान से नहीं है, दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको इन दोनों को सॉल्व करिए और बाहर में 45 रहेगा। ठीक है, बाहर में 45, तो 45 क्योंकि 45 सब पे है। ठीक है, 45 इन सब पर है, तो 45 616 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा कितना, ये बटे में 3। ठीक है, 3, अब गुणा कर लीजिए सब में। आप जब इसमें गुणा करते हैं तो आपका 1127280 बाई में ठीक है, बाई में हमारा कितना आ जाता है दशमलव, अगर हम यहाँ से ये दशमलव हटा कर करते हैं तो नीचे एक और दशमलव आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर कट जाएगा तो 1 2 3 पे आ जाएगा, तो 11272.80 सेंटीमीटर होल क्यूब। इसका 30% है, 30% चाशनी है, तो चाशनी का मात्रा क्या हो जाएगा 11272.80 मल्टीप्लाई में 30/100 हो जाएगा, 30% है तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 338, 100 से भाग भी दे देंगे, 0.1840 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आंसर था, उतना फालतू दिमाग का दही हो गया है। ठीक है, उतना देर तक कुछ
हुआ नहीं, अभी हम आगे बढ़े होते। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन ये हो गया। तो आगे चलते हैं, हम इसमें से कौन सा करवा दें? चौथा नहीं कराएंगे, चौथा आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, हम इसमें से छठवां करवाते हैं। ठीक, छठवां देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। छठवां देखिए, यहाँ से बोतला है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है। जैसे कि एक बेलन है इस तरह का, ठीक है, ऐसे इस तरह का बेलन है, उसके ऊपर भी इस तरह एक छोटा पतला सा बेलन लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई थोड़ा सा अधिक है सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, छोटा सा थोड़ा सा। ठीक है, जब हमारा ये है तो इसकी त्रिज्या हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, व्यास दिया है। क्या दिया है? ये हमको व्यास दिया है। तो लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। ठीक है, क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। निकालेंगे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? लोहे का आयतन, बड़े बेलन का आयतन पाई, सब बड़ा वाला ले लेंगे, प्लस में पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ से पाई बाहर ले सकते हैं, आर क्या हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा, गुणे 12, और एच क्या हो जाएगा इतना, प्लस में ए क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 गुणे में 66। ठीक है, ये हो गया 66, 60 दिया है, 60 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 रख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 22/7, यहाँ से 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस में 64 मल्टीप्लाई इतना 6 चौके 24, 6 के 36, 36 इतना। ठीक है, प्लस में ए हो गया, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो 31680 आ जाएगा, इस तरह से 227। ठीक है, आप क्या कर लीजिए कि इसको हटाकर आप 3.14 रख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए 0 2 5, फिर इसके बाद 5 3 मल्टीप्लाई 3.14, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, फटाक से कीजिए गुणा। इसमें जितना गुणा करेंगे फिर उसके बाद आप उसमें गुणा कर लीजिएगा 8 से। ठीक है, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे कि लोहे का द्रव्यमान के लिए, लोहे का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये जो है आपका 314 मल्टीप्लाई 35520 मल्टीप्लाई 8 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम करवाते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां पे आते हैं। 8वां ये लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कर देंगे इरेज। चलिए आइए 8वां क्वेश्चन पे। सब आसान है यार, उसमें फंस गया है इसलिए कि फॉर्मूले हमने गलती लिखा था। ठीक है, जब गलती लिख दिया तो एक जगह मिस्टेक तो बार बार होता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है,
ठीक है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, इस तरह का गोलाकार कांच का बर्तन है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इस तरह गोलाकार कांच का बर्तन है जिसमें उसकी गर्दन क्या है, बेलन के आकार की है, बेलन के आकार का उसका गर्दन है, सुराही की तरह का। तो बर्तन के बेलन के आकार का गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस गर्दन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी क्या है, इसका व्यास हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। आप इसको लिखिएगा, सब लिख दीजिएगा, ठीक है, जो जो दिया है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास हमको दिया है, गोलाकार भाग का ये वाला व्यास कितना है हमको दिया 8.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कि इस बर्तन का आयतन, इस बर्तन का आयतन हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन निकालेंगे हम, ठीक है। पूरा एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलना आकार का गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास 2 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 3.45 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। तो मतलब जो बच्चे ने लाया है वो क्या सही है या गलत, वो निकालना है। तो हम निकालेंगे क्या, आप जो जो दिया है वो आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लिखेंगे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर होल स्क्वायर एच। हम वहाँ पर ध्यान नहीं दिए यार कि हम रख क्या रहे हैं, ठीक है, बस हम इस पे हम ध्यान दे दिए हैं। तो यहाँ से आप पाई कामा ले लीजिएगा क्योंकि आर दोनों का अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 मल्टीप्लाई में ए 8.5/2, 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 प्लस में यहाँ से हो जाएगा कितना 1 पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये तो आसान है। यहाँ तो 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी 2 एक कम, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, इन सब का गुणा करेंगे 6 1 4 मल्टीप्लाई 1 2 5 आ जाएगा। यहाँ से 3 5 15, ठीक है। आप इसको पाई को 3.14 रख लीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए यहाँ से, सॉरी यार 3 दूनी 6 होगा ना, 6 हुआ। ये 3 से कट करेंगे, 3 कम 3 3 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 614.125 48/6, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर, जो आएगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग में सही ही आएगा, लगभग में उतना आ जाएगा। तो बच्चे द्वारा नहीं आएगा, उतना अलग आ जाएगा, ठीक है। ये जितना आएगा ये अलग आएगा, ठीक है, ये अलग आएगा। जितना भी आएगा एक ही दो नंबर आगे पीछे करके आएगा तो वो गलत है, बच्चे द्वारा लगाएगा जो इसका आयतन है पना वो गलत होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्नावली की तरफ फटाक से। इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं हम ना, इतना भी नहीं कर सकते।
इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप सही कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़कर फिर इसके बाद जोड़ गुणा करके आप इसका आंसर लाइएगा, लगभग 346 करके कुछ आएगा, जो इसके आंसर से बिल्कुल नहीं मैच करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण की बात करेंगे। ठीक है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सब तो आयतन पता चल गया, सबका आयतन आगे यही सब काम देगा, आयतन ही। तो हम नहीं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं तो नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, बस आप सबका आयतन का फॉर्मूला आप पता होना चाहिए, क्योंकि आयतन ही तो रूपांतरित होगा एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, चलिए उदाहरण हम करवाएंगे यहाँ से आपका। उदाहरण है 8। ठीक है, उदाहरण क्या है, 8 है। बोला है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का हमको क्या ज्ञात कर देना है, यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि कोई मिट्टी का है शंकु के आकार का। ठीक है, शंकु के आकार का कोई भी है जिसकी हमको ऊंचाई दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। इसकी आधार की त्रिज्या हमको दिया है आर जो दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि गोले के आकार में बदल देता है, एक गोले के आकार में बदल देता है, तो गोले की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। गोले का आयतन हमारे पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या है हमारे पास, 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच। यही है, हाँ यही है। ठीक है, तो 1/3 पाई से, देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही 3 से हाई 3 कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा हमारे पास आर पर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच कितना है 24। यहाँ से हमको आर भी दिया है, तो आर भी हम रख लेंगे 6 और 6। ये हमको 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब हमको निकालना है। 4 6 के 6 गुणे 6 गुणे 6 आर क्यूब। आर बराबर सिंपल सी बात है 6 आएगा, खत्म कहानी बे। ठोस ठोस हो गया। ठीक है, आगे चलिए। बोला सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है, जिसकी टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी
एक घनाभ के आकार की है जिसकी बीमाएँ हमको दी हैं, छत बीमाएँ दी हैं। फिर उसके बाद टंकी की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है। यदि भूमि टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितना ऊंचाई तक रह जाएगा। ठीक है, कितना ऊंचाई तक रह जाएगा ये हमको निकालना है। तो इसमें एक काम करेंगे कि पहले हम निकालेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो घनाभ के आकार का टंकी है उसका आयतन। उन दोनों का आयतन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो शेष बचा है उसके लिए हम निकालेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई तो उतनी ही रह जाएगी, लंबाई चौड़ाई उतनी हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई चेंज होगा। तो यच बराबर में कर लीजिएगा क्या, उसमें बचे पानी का आयतन। पानी का आयतन कैसे होगा, ए घनाभ का आयतन माइनस बेलन का आयतन। बचे हुए पानी का आयतन ऊपर रखकर दोनों लंबाई और चौड़ाई को नीचे रखकर भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण आप देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम 11वां उदाहरण की तरफ, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, अच्छा एक बार समझाते हैं 9वां उदाहरण, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टंकी है। ठीक है, ऊपर कोई टंकी भर रहा है बेलन के आकार का, तो इसका जितना भी आयतन होगा, ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी दी होगी, फिर उसके बाद आप इसका आयतन निकालेंगे। इसमें कितना पानी बचेगा, तो ये इस टंकी का आयतन माइनस करेंगे इस टंकी का आयतन, तो बच जाएगा पानी। और जितना बचेगा पानी, लंबाई और ये जो घनाभ के आकार का है ना, घनाभ के आकार का है, तो ए वाली चौड़ाई तो सेम रहेगी, बस ऊंचाई गड़बड़ हुई। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, बचा हुआ पानी बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। बस इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हमारे पास है 11वां, बोला कि पानी से पूरी भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी हो जाएगी। ठीक है, तो पानी से पूरी भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी है जिसका व्यास भी हमको दे दिया है। तो अर्धगोलाकार टंकी है हमारे पास, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास हमको दिया है कितना, 3 and 1 4/7, 7×3 = 21, 25/7, 25/7 है। अरे ये तो सॉरी, ये नहीं, ये तो समय दिया ना, इतने समय से निकल रहा है। हमको त्रिज्या दिया है यहाँ पर 3 मीटर, कितना दिया है, व्यास 3 है, तो आर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, टंकी का आयतन 2/3 πr³ 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 3 गुणे इतना। ठीक, समझ गए। देखिए 3 एक कम, ये इससे 3 3 9, 9 से गुणा करेंगे 99/14। ठीक है, क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी उसमें पानी है। फिर उसके बाद बोला है कि पानी का आयतन जिसमें खाली किया जाना है, तो प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। टंकी का व्यास इतना है, अर्धगोलाकार टंकी इतनी भरी हुई है ना। ठीक है, तो इतनी हमको आयतन निकल गया, तो पानी आधा है उसमें,
पानी का आयतन जिससे खाली किया जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 99/14, ठीक है। ये सेंटीमीटर है कि मीटर, तो मीटर है सब, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा, गुणा कर लेंगे 99/28 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 99/28 मल्टीप्लाई में 1000, यानी कि इतना बटे 28 लीटर, ठीक है, पानी है उसमें। अब क्या करेंगे कि कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकल रहा है उसमें से, तो 25/7 लीटर पानी, इतना लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से निकल रहा है। तो क्या करेंगे, कितना मिनट में निकल जाएगा, मिनट निकालना है हमको, तो क्या करेंगे इसमें कि इसी से भाग दे देंगे टोटल में से 9900/28, तो 9900/28/7/25, इसको इससे काट देंगे 4, काट देंगे 165 मिनट आएगा, ठीक है, हमारा आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्नावली की तरफ। इसको फटाक से उतारिए, आगे हम बढ़ेंगे, अब आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। कर ले इसको इरेज। हम वर्ड नहीं लिख रहे ना, कैसे लिखना है वो नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रश्नावली हमारे पास होगा 13.3, प्रश्नावली 13.3 है, जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हमको ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। ध्यान समझिएगा, एक 4.2 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उदाहरण जो भी क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि इस तरह का कोई गोला है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें पिघलाकर बेलन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस तरह के बेलन के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ना। इसकी जो त्रिज्या दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी जो त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आया ना। तो हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है। क्या, बेलन की ऊंचाई। ध्यान समझिएगा, इसका जो आयतन होगा πr3, वही तो इसका भी तो आयतन होगा ना, πr² तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3। r हमारा कितना है, मल्टीप्लाई बराबर में r हमारा क्या है, 6 × 6। यच हम निकालेंगे, ठीक है, यच क्या निकालेंगे, ठीक है। सोल्व कीजिए फटाक से और आंसर लाइए, ठीक है। देखिए सबका गुणा कीजिए, इन सब का, समझ आया। या फिर काटिए, देखिए 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 2 तियाँ, फिर 2 से काट दीजिए तियाँ, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, ध्यान समझिए, 3 3 9 होगा, और ये 3 नीचे आएगा, ध्यान समझिएगा। इतना मल्टीप्लाई ए बटे में
3 × 9 बराबर में h। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए फटाक से, ध्यान समझिएगा। इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं। देखिए इसको 3 से काटिए, 3 एक कम 3 चौके, फिर से 3 एक कम 3 चौके, फिर से 3 एक कम 3 चौके, तो 1 4 इतना बराबर में h। ठीक है, अब क्या गुणा कीजिए, सबका आंसर बतलाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 7 इसका क्यूब होता है। ठीक है, h 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा आपका। बात समझ में आई? तो आगे चलें। वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई किए हैं 1.4, फिर मल्टीप्लाई किए हैं 1.4। ठीक है, ठीक है, इसका एक और होता है, अब सही होगा। आगे चलिए, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हम करवाते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको करेंगे इरेज। क्या बोला है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, इस तरह से कोई कुआं खोदा गया है, समझ में आया? जिसका व्यास हमको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई टोटल कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर गहरा खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है। ठीक है, मिट्टी को, ये जो मिट्टी निकलेगी इसके आसपास ही समान रूप से फैला दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे फैला दिया जाता है। किस रूप में? 22 × 14। ठीक है, ये होगा 22, ये होगा 14 वाले चबूतरे बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई हमको ए वाली ऊंचाई निकालनी, एच निकालना है। लंबाई और चौड़ाई भी दे दिया यहाँ से। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बेलनाकार कुएं का आयतन जो होगा, ठीक है, बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर होगा जो मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन, यानी कि घनाकार या फिर चबूतरे का आयतन लिखेंगे। चबूतरे का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि चबूतरा घनाभ के आकार का है। लंबाई हमको दिया है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई हमको निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर होल स्क्वायर एच। 22/7 गुणे आर हमारा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। एच हमारा 22 है। एच क्या है? 22 है। ओके, तो 2 11, फिर 2 से 11 7 1 कम। ठीक है, तो 11 से 11 करेंगे तो फिर गुणे 7 भी करेंगे, बटे में क्या जाएगा 22/14 बराबर में एच 7 दूनी। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद इसको काटिए पीटिए और इसका आंसर लाइए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 1 to 1 हो जाएगा 44, 1 ये 44, 2 बार तो जा ही सकता है। 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से फिर 11
60 जाएगा तो फिर 3 बचेगा, फिर उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे 0 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22। मतलब अधिक बढ़ जाएगा और क्या, समझ में आया ना। तो यह चेन निकल कर आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 2 से हमने इसको काट दिया, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी हमको कितना दिया था, 22 ही दिया था। चबूतरे, सॉरी ये 22 नहीं दिया है, कुएं की यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो हमारा 10 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, 10 इसमें करेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 होगा। यह 7 से हम करेंगे यहाँ पे, ये काट दिए हम, 2 आया, 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 5 है, 2 5 है, ठीक है। कितना आ गया, 55। आप इसको काट देंगे तो 5/2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यच हो गया काम, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई निकल गई। आगे चलते हैं हम, आगे से हम करवा देते हैं इसमें का 7वां और एक 9वां करवा लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये कौन सा था, ये तीसरा था, ठीक है, ये तीसरा नंबर था। आगे चलिए, और आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और सवालों को। चलिए से 6वां देखिए, छठवां क्या है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और हमको लंबाई चौड़ाई दिया है घनाभ का, ठीक है, लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिमी मोटाई वाली कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। बोला है कि 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर घनाभ बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए समझिएगा बात को, ठीक है। 2 mm मोटी और इसका व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर वाला चांदी के कितने सिक्के को पिघलाया जाएगा, ये नंबर हमको निकालना है, ठीक है। कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा, तो यहां से हम निकालेंगे सिक्कों का व्यास 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि R 1.75/2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दिया है 2 mm, इसकी हाइट दिया है 2 mm, यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/इतना सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि चांदी के सिक्के हम मान लेते हैं यन है, ठीक है, माना चांदी के सिक्कों की संख्या यन है, तो यन हमको चांदी के सिक्के निकालना है, तो यन चांदी के सिक्कों की, यन चांदी के सिक्कों का आयतन जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन 5.5 मल्टीप्लाई 10 और 3 इतना, ये क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, यानी कि πr होल स्क्वायर h, ठीक है। रखिए यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, हम यन और यहाँ से 22/7 गुणे r कितना है 1.75/2 मल्टीप्लाई 1.75/2 मल्टीप्लाई h कितना हो जाएगा
0.2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से 55 गुणे 3.5, ठीक है। 55 गुणे 3.5 हो जाएगा यहाँ से। एक काम हम कर सकते हैं कि इन सभी का गुणा उधर कर लीजिए, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुणे 3.5 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। गुणे में फिर 7 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा भाग करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसके एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो उसको हम करवाते हैं। समझ में आया? आगे इसमें बोला कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाला एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किमी प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी पूरा भर जाएगा। तो इसको करते हैं इरेज, उसको लगाते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए टंकी है इस तरह का, इसको भी इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का कोई टंकी है हमारे पास बेलन के आकार का, ठीक है। बेलन के आकार का टंकी है जिसकी ऊंचाई है 2 mm, फिर उसके 2 मीटर, ये है 5 मीटर, और इसमें एक लगा हुआ है क्या, पाइप, जिसकी व्यास हमको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप हमको 20 सेंटीमीटर पाइप लगा हुआ है। तो इस पाइप में 3 किमी प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 किमी प्रति घंटे को मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। 3 किमी प्रति घंटे को मीटर में बदलेंगे। पहले इसको प्रॉपर हम लिख देते हैं, फिर समझिएगा। टंकी का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, टंकी का व्यास से मतलब नहीं, त्रिज्या समझिए ना। जब त्रिज्या हमको दिया तो व्यास क्यों रखेंगे, ठीक है। अच्छा, व्यास भी दिया है, व्यास ही दिया है क्या, 10, तो व्यास है 10, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद टंकी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h 2 मीटर। फिर उसके बाद पाइप का व्यास क्या है, 20 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे तो 0.2 मीटर होगा। फिर 2 से डिवाइड भी देंगे तो r निकलेगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा, मीटर होगा। फिर इसके बाद 1 घंटे में पाइप की लंबाई 3 किमी 300 मीटर, क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में पानी जो होगा, पानी का जो आयतन होगा, ठीक है, 1 घंटे में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई r होल स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा, पाई को पाई रहने, पाई कट जाता है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई h, ये 1 घंटे में इतना है, ठीक है। कर लेंगे तो ये 2 0 खा जाएगा, बस 30 बचेगा, 30 पाई बचेगा हमारा 2 घंटे में पानी का आयतन, ठीक है। किसमें, पाइप में, ठीक है, पाइप में हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे टंकी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। टंकी में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r होल स्क्वायर h, पाई को पाई रहने दो, r क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, h क्या हो जाएगा 2, 5 दूनी 10,
50 पाई क्या हो जाएगा, 50 पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको टंकी में भरे जा सकने वाले समय, हमको कितने समय में पानी भर जाएगा, तो 50 पाई बटे हम 30 पाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 5/3 घंटा लगेगा। ठीक है, इतना समय हमारा लग जाएगा। तो ये हो गया नौवां, ये था 9वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन था, 6वां हो गया, 9वां हो गया। आगे चलेंगे हम अगले प्रश्नावली की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट, इस अध्याय का लास्ट प्रश्नावली होने वाला है। ठीक है, तो बस आधे घंटे और हमारे साथ बने रहिए, फिर उसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए शंकु के छिन्नक के बारे में आते हैं। ठीक है, शंकु का छिन्नक किस किस तरह का होता है आपको पता है, जैसे कि बाल्टी हो गया, शंकु के छिन्नक की तरह ही होता है। गिलास हो गया, अरे वो सीधा वाला नहीं, गिलास जो अभी बेलन की तरह पड़े, ये इस तरह वाला। शंकु के छिन्नक का मतलब है तो शंकु है, उसको काट दिया गया है। ठीक है, करते हैं इरेज इसको। ये प्रश्नावली हुआ खत्म। इंपॉर्टेंट हम ले रहे हैं क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, और सिमिलर से क्वेश्चंस हैं, बस आपको फॉर्मूले बदलने हैं, आप उसको हल करना है। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक में थोड़ा बहुत देखिए, शंकु का छिन्नक किस तरह का, जैसे किस तरह शंकु है, उसको ऐसे काट दिया गया है, ये जो हिस्सा है वही शंकु का छिन्नक होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें लिखेगा शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h r1 पे होल स्क्वायर प्लस r2 पे होल स्क्वायर, r1 और r2। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आयतन। फिर शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 l हो जाएगा। फिर उसके बाद शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई l हो जाएगा r1 प्लस r2। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई r1 पे होल स्क्वायर, फिर पाई r2 पे होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 वृत्त बनता है ना उसमें, और यल तो आपको पता ही है, यल हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो एच पे होल स्क्वायर और r1 माइनस r2 पे होल स्क्वायर, ये निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें हमारे पास उदाहरण 13 है। ठीक है, इसमें हमारे पास उदाहरण, पीछे का उदाहरण हम नहीं करवा रहे हैं। बोला है कि हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगामा गन्ने के एक रस से गुड़ बना रहे हैं, तो उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली है। शंकु के छिन्नक के आकार के साँचे में ढाला जाता है, जिसके प्रत्येक के दोनों वृत्तीय वलयों का व्यास हमको दिया है। जैसे कि ध्यान समझिएगा, इस तरह का कोई बर्तन होता है, आप देखे होंगे, गुड़ जिसके पास बनता होगा इस तरह का रहता है। ठीक है, नीचे का जो व्यास है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, ऊपर का जो व्यास है वो बोला है कि 35 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमको क्या दिया है, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h का मान, ये वाला क्या दिया, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग, देखिए इसमें क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान जो है 1.2 ग्राम है, ठीक है, इतना है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें द्रव्यमान लगभग इतना है, तो राब का द्रव्यमान क्या, तो कीजिए भरी जा सकने वाला है, इस राब का द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम आयतन निकाल लेंगे। हमारे पास आयतन का फॉर्मूला है भाई, सिंपल सा। तो क्या है हमारे पास, यही फॉर्मूला है, π/3। यच हमको 14 दिया है, यच क्या दिया है, 14 दिया है। तो यहाँ पर रखते चलिए, डायरेक्ट हम इस पर रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/3, 22/7, 14। R1 हमको कितना दिया है, R1 हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, ध्यान समझेगा, R1 होल स्क्वायर माइनस में R2। तो R1 इसको ऊपर वाले को मानेंगे, R2 इसको मानेंगे। तो 35/2 का होल स्क्वायर प्लस में 30/2 का होल स्क्वायर प्लस में R1 और R2, 35 गुणे 30 दोनों के बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, 7 दूनी 44/3, ठीक है, 44/3 आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 225 प्लस में, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 35 गुणे 35, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 16 17, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 1 10, तो 5 2 2 1 हो जाएगा, 1 2 2 5, यहाँ से प्लस में इसका गुणा इसमें, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 1 10 1 0 बटे में 4, ठीक है। आप इन सब का जोड़कर इसमें गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें से लगभग 2 या 3 करवाते हैं, एक कर लीजिएगा, इसका गुणा करेंगे बस। ये फॉर्मूले आप याद कर रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हम इरेज करते हैं, फॉर्मूले आप लिख चुके होंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ। क्या करेंगे, प्रश्नावली 13.4, क्या है, प्रश्नावली 13.4 है, ठीक है। इसमें बोला है क्या कि पानी पीने वाला एक गिलास है जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। इस तरह का कोई गिलास है, एक गिलास है हमारा, शंकु के छिन्नक का कितनी ऊंचा है, तो 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो इसका व्यास कितना दिया है, ध्यान समझिएगा, ये वाला है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता निकालनी है, सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला अभी हमने लिखवाया है, क्या, 1/3 πh R1 पे होल स्क्वायर, R2 पे होल स्क्वायर प्लस R1 और R2, यही वाला फॉर्मूला रखिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप कर लेंगे, ये फॉर्मूला रखिएगा, और R1 और R2 रख सकते हैं, देखिए 1/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, गुणे में 14 हो जाएगा, R1 हमारा 2 पे होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 पे होल स्क्वायर, और 2 × 1 हो जाएगा। आप इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यास दिया है, न कि त्रिज्या दिया था, ठीक। तो इसको ही रच करते हैं, फर्स्ट ये कर लीजिए। आगे चलिए, आगे भी वही है, शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई हमको दिया है 4 सेंटीमीटर है, तथा उस वृत्ति सिरों के परिमाप हमको दिया है, ठीक है। तो इसको हम करवाते हैं, ध्यान समझिएगा। दूसरा वाला, इस तरह का कोई शंकु का छिन्नक है, इस तरह का, जिसकी हमको त्रियक ऊंचाई दिया है, यहाँ से यल कितना दिया है
4 सेंटीमीटर, और इसका परिधि कितना दिया है, परिधि 18 सेंटीमीटर है, इसका परिधि दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। वक्र पृष्ठीय निकालते हैं तो सिर्फ वक्र वाला निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई r1 प्लस r2 और यल। पहले हमको r1 और r2 निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ से हम निकालते हैं, r1 समझिएगा यहाँ से निकलेगा, परिधि हमको पता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 पाई r होता है, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r निकलेगा 18 बटे में 2 पाई, इसको इससे काट देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ से पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से 22 ऊपर 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा 9 बटे पाई। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ से ये r1 हो गया, r2 यहाँ से निकाल लेंगे, डायरेक्ट हम रखेंगे क्या 6 बटे में 2 पाई, 2 से काट देंगे तो 3 बटे पाई हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट रख दिए फॉर्मूले पर। तो यहाँ से हमको r पता चल गया, यहाँ से पाई रहने दीजिए पाई, यहाँ से r1 क्या है हमारे पास 9 पाई प्लस 3 पाई गुणे में त्रियक क्या है 4 है, क्या है 4 है हमारे पास ना। तो यहाँ से हो जाएगा 12 पाई, यहाँ से भी पाई, यहाँ 4 पाई का मान रखते कोई मतलब नहीं निकलता, और यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और इसमें से क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, चलिएगा इसका लास्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि और सब तो सिंपल सिंपल से ही। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 5वां, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाती हुई एक ताल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि काटा गया तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, यहाँ से इस तरह का कोई शंकु है, जिसकी ऊंचाई हमको दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस 60 डिग्री एक शंकु को उसकी ऊंचाई से शीर्ष है, इसकी शीर्ष कितनी है 60 डिग्री का, जिसको बीचों बीच काट दिया तो ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसमें बोला तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि काटा गया तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि देखो यहाँ से क्या इस तरह से काट दिया गया है, इसके तल से यह क्या है समांतर है, तो इस प्रकार शंकु के छिन्नक के व्यास, शंकु के छिन्नक का जो व्यास है 1.6 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो तार की लंबाई निकालनी है, क्या तार की लंबाई निकालनी है। तो पहले हम इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, A B C D E और F। ठीक है, देखिए जो AD है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है,
जो ध्यान समझिएगा, यहाँ से और कुछ नाम लिखते हैं, यहाँ से आप इसको जी रख लीजिएगा। ए जी जित कितना हो जाएगा, तो ए जी उसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोण देखिए, कोण कौन सा, कोण ए बी ए सी, कोण बी ए सी क्या है 60 डिग्री है। उसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। ए डी जो है कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, तो कोण सी ए डी 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए जी एफ क्या हो जाएगा, में हम लगाएंगे 30 डिग्री, तो आर बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए जी होगा लंबाई, अरे 10 का क्या होता है, 10 समझते हैं ना, 1/√3 आर, ये हो जाएगा 10, तो आर का क्या हो जाएगा 10/√3। ये हो गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं, ये तो त्रिभुज किसमें हुआ, ए जी एफ में, ए जी एफ में। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ए वाला, क्योंकि इसमें त्रिज्या ही नहीं दिया था ना, इसलिए यहाँ त्रिज्या निकाल रहे हैं हम। ठीक है, हमको ए दिया है, ए निकाल लेंगे, ए कोण दिया है, तो 30 डिग्री बराबर यहाँ से आर बटे क्या हो जाएगा, डी सी, नहीं डी सी थोड़ी, डी सी तो निकालना है ना, यही तो निकालना है, आधार बटे लंब होता है ना, तो ए डी हो जाएगा, आर ए हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1/√3, तो बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा 20/√3 हो जाएगा। इसको जो भी समीकरण 2 ले लीजिए। R1 और R2 पता चल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ त्रिज्या देखिए, माना जो तार की लंबाई h है, लिखेंगे माना तार की लंबाई h है, क्या है h है ना, क्या है h है, क्या बोला था कितने के रूप में, व्यास कितना दिया 1/16 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, इसके लिए त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 1/2 × 1/16 यानी कि 1/32 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तार का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तार का आयतन कैसे निकालेंगे, तो ये सब R1 R2 समझ में आ गया क्या क्या है। तो यहाँ से देखिएगा, ए आप ना उतार चुके होंगे, यहाँ से हम R का मान, ए वाला R 20√3 रख लेते हैं, और ए वाला R 10√3, क्योंकि यही काम देगा। और ये सब निकल गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, बस आगे देखिएगा कैसे करेंगे, तार का आयतन यानी कि प्राप्त छिन्नक का आयतन बराबर होगा, तो πr² h बराबर में 1/3 पाई h r, ए वाला r प्लस में ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बेलन है ना, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, आर हो जाएगा क्या 1/32 पे होल², और ये h 1/3, h हमको कितना है 20 है, 1 सेकेंड, h ए वाला देखिए, ए वाला कितना है 10 है। ठीक है, क्या है 10 है, तो यहाँ से कितना दिया है 20√3 पर होल² प्लस में 10√3 पर होल² प्लस में 20×10√3√3, तो यहाँ से 10×3 इतना 3
100/3, 200/3, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे, 3, 400 + 100 + 200, इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ से h निकाल लेंगे, जो 32 गुणे 32 h हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, 7 10 से गुणा करेंगे तो 7000, ये 9 हो जाएगा, और ये दोनों गुणा हो जाएगा इधर, 32 गुणे 32 h कर लीजिएगा, यही लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, ये सब हो गया ख़त्म। 13 चैप्टर भी होगा, 1 शॉट इसका ख़त्म हो गया। आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब इस मॉडल पेपर करवाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल आने वाला है, इस वीडियो के एक दिन बाद आएगा साइंस का मॉडल पेपर पहला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।